क्लास चलिए, काफी दिन हो गया क्लास 8 में कुछ लेक्चर डाले भैया, ठीक है ना। हमें लगा प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, हाँ परसेंट पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, उसके बाद SI शायद नहीं पढ़ा था, डिस्काउंट पढ़ा था, हाँ वैट वगैरह पढ़ा था। फिर हम लोगों ने वो नहीं पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको, SI तो है नहीं इस क्लास में, क्लास 8 में CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट चर्चा करते हैं। पहली चीज, ऑनलाइन जो इस चीज को देखना चाह रहे हो भैया, परसेंटेज वाली वीडियो देख के, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी ऑफलाइन में जो बैठे उनको तो हम समझा ही देंगे। ऑनलाइन वाला अब सभी से रिक्वेस्ट है, पहले परसेंटेज देखे हो तब भी समझ में आएगा बाबू, वरना बुझाएगा नहीं, ठीक है, हवा में चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर, कंप्यूटर खराब है। चलो क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फाइंड द अमाउंट एंड अच्छा, इसको पर समझना से पहले ना थोड़ा सा कुछ चीज समझो, ठीक है ना। हम समझा दे कुछ चीजें इसमें। देखो, एक फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन में 100। ये गुरु होता है SI का। SI मतलब दरोगा नहीं, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन लिख रहे हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। खैर इस फार्मूले का इस क्लास में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 7 में था ये, ठीक है ना। 8th में है CI। अच्छा, जिनके पास NCERT होगी और जिनके पास बाकी अदर किताबें होगी, भैया आपकी क्लास में प्रॉपर टॉपिक होगा ये अदर किताब मतलब RS अग्रवाल, RD शर्मा, ठीक है ना। बाकी और अदर किताबें जो भी होंगी प्राइवेट किताबें, उनमें चैप्टर होगा। और NCERT में कंपेयरिंग क्वांटिटीज करके एक चैप्टर है, उसी में ये टॉपिक है। तो अब जहां के वहां से देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप पूछ ले मास्टर क्या भाई क्या पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो CI का कोई फॉर्मूला होता है, CI बराबर A माइनस P होता है, ठीक है ना। CI बराबर क्या होता है बाबू, A माइनस P। अच्छा, यहाँ A क्या है, P क्या है, आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस पर। A बराबर होता है अमाउंट, P मतलब होता है प्रिंसिपल, ये वाला होता है, PLE वाला होता है, PLE वाला, ये वाला स्कूल वाला होता है। अच्छा, स्कूल वाला होता है, प्रधानाचार्य, चलिए ठीक है ना। CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान समझते रहिएगा टॉपिक, ठीक है ना। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग, अमाउंट क्या होता है, P क्या होता है। अमाउंट प्रिंसिपल पर एक चीज ध्यान समझना, जैसे मान लीजिए हमने आपको कुछ पैसा दिया, ऑनलाइन वाला थोड़ा ध्यान समझना, ऑफलाइन आप भी देखते रहना। हमने आपको कुछ पैसा दिया, आप लेके भाग गए तो भाग गए, वहां CI नहीं लगेगा। मान लीजिए हमने आपको कुछ पैसा दिया और आपने कुछ दिन बाद हमको उसमें थोड़ा और पैसा जोड़ के दे दिया, समझ में आया। हमने आपको जो पैसा दिया था ना, वो हो जाएगा प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा वो, प्रिंसिपल। आपने जो हमको पैसा दिया वो हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट काहे हो जाएगा बाबू, क्योंकि उसमें CI भी जुड़ा होगा। अगर CI नहीं जुड़ा होता तो वो अमाउंट नहीं होता, समझ में आया ना। और CI बड़ा ही अजीब टाइप का ब्याज होता है। पहले टाइम में जो साहूकार वगैरह होते थे इस टाइप का ब्याज लगाते थे। CI मतलब बेचिया के ऊपर ब्याज। मान लीजिए 10,000 रुपये, उसका 5,000 रुपये ब्याज हो गया, अगले साल जो ब्याज, फिर अगले महीने जो ब्याज लगेगा उसमें 15,000 रुपये लगेगा, फिर 15,000 का ब्याज मान लीजिए 2,000 रुपये हो, फिर 17,000 रुपये ब्याज लगेगा। CI बड़ा अजीब टाइप का इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। इससे अच्छा SI होता है। बैंक जो लोन वगैरह देती है, फिर बैंक जो हमको इंटरेस्ट मिलता है उससे SI पे होता है, CI का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। CI भाई ये पुराना टाइम का साहूकार हुआ, मूवी में आपने देखा होगा लाला वाला टाइप का आदमी होता है, मोटा से लाला टाइप का आदमी होता था पहले के टाइम में, मूवी में, तो वह सब CI पे देता था, समझ में आया ना। पहले सही थी। अरे करीबा बैठे कुछ चोट पटांग कराए गई, कलुआ चोट्टा करा, स्पेलिंग ना पता बैला को। चले भैया, इस समझ में आया ना। बताओ, छोट लड़का बता रहा, दिमागों से करिए। चले, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट, एक काम नहीं है भैया। CI बराबर A माइनस P होता है, हमने बता दिया। अच्छा ध्यान समझो, कितना ब्याज दिए ये कैसे पता चलेगा, अपने ब्याज कितना दिए कैसे पता चलेगा। पता इसे चलेगा, हमने आपने जो पैसा हमको दिया वो तो जाहिर सी बात है पहले वाले से ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से जो पैसा हम दिए तो माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पता ना क्या CR बोल रहा है, ब्याज बोला है, हमको लगा CR बोला है। CR लोमड़ी जयका लीजिए घुसारा,
चले समझ में आ, वो क्या हो जाएगा भैया, ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चले, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं सीआई का। किसका भैया, सीआई का फॉर्मूला देख लेते हैं। देख ए बराबर होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये क्या आ गया भैया हमारा, यहां से क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट। अच्छा अमाउंट के बारे में हम आपको बता दिए, P के बारे में आपको बता दिए। R मतलब होता है रेट, रेट होता है परसेंट में। कितना होता है बाबू, परसेंट में। तो रेट जो होता है ना, मतलब दर, किस रेट पे पैसा दिए हैं, किस दर पे पैसा दिए हैं, ठीक है ना। जैसे बैंक का रेट होता है 10%, 10.5%, 10.49%, 7.5%, 8%, 12%, 18%, 24%, ठीक है ना। अगर आपको 10% से लेकर के 14% के बीच में पैसा मिल रहा है, फिर ये इंटरेस्ट रेट ठीक है। हाँ एसआई के लिए फिर समझना है, एसआई के लिए, सीआई के लिए नहीं ठीक है। सीआई के लिए कोनो ब्याज दर ठीक नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको 10, इवन अगर बैंक वगैरह से ले जाएगा तो 7.5% को शायद स्टार्ट कर देते थे, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, अलग अलग बैंक का अलग अलग रूल होता है। 10.5%, 7.5% से लेकर के लगभग 12% तक खींचती है, लास्ट 12%, 14% बैंक लेके नहीं जाती है, ठीक है ना। अगर आप किसी मतलब प्राइवेट कंपनी वगैरह से लोन लीजिएगा, गोल्ड लोन वगैरह लीजिएगा, तब जाके 14% चल जाता है रेट, ठीक है ना। बाकी 7.5% से लेकर के 12% के बीच में बैंक घूमती रहती है। अमूमन आपको 10.49% या फिर 10.5% ऐसा ही आपको बैंक लोन दे देती है, इतने अमाउंट पे, मतलब इस ब्याज पे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इस बीच में आपको मिल रहा है, इस बीच में अगर आपको मिल रहा है, इस वाले में तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इंटरेस्ट लगभग बहुत ज्यादा नहीं लगता इसमें, इस वाले में मिल रहा है फिर भी ठीक है ना। बाकी प्राइवेट कंपनियां 18%, 24% अलग अलग तरीके के ब्याज लेती हैं। खैर समझ में भैया ना, ये हो गया रेट। एन बराबर होता है टाइम, एन बराबर क्या होता है, टाइम। अच्छा ध्यान रखिएगा, अलग अलग चीजों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे फिजिक्स में किसी का मतलब कुछ और होता है, तो वहां केमिस्ट्री में ओकर मतलब वो बदल जाता है, मैथो में ओकर मतलब वो बदल जाता है। समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे हर चीज का अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता रहता है। और अलग, अब सिंबल देख के मत चलिएगा, सिंबल देख के चलिएगा फिर डिस्टर्ब हो जाइएगा, ठीक है ना। जैसे आपने एस बराबर क्या पढ़ा होता है, स्पीड। मैथ में एस बराबर क्या होती है, स्पीड। फिजिक्स में एस बराबर डिस्टेंस होता है। फिजिक्स जब लोग, वहां एस बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। समझ में आ रहा है, v बराबर वेलोसिटी हो जाता है, यही स्पीड हो जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अलग हो जाता है कॉन्सेप्ट। बहुत ज्यादा अक्षर का ज्ञान लेके मत चलिए, क्योंकि अलग अलग अक्षर अलग अलग मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग रोल निभा रहे होते हैं। खैर अभी इतना बुझाया, आगे देखते हैं। मान लीजिए, अच्छा चलो क्वेश्चन दिखाओ। अभी ये फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन दिखाओ, फिर क्वेश्चन में समझाते हैं। चले सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली एक्सरसाइज। अच्छा ये आर्यस अग्रवाल की बुक है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते रहिएगा आप लोग। फाइंड द अमाउंट, क्या फाइंड करना भैया हमको, अमाउंट। चलो एक चीज तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और क्या फाइंड करना भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ ऑन 2500 रुपया, किस पे भैया, मतलब पी बराबर कितना हो गया, 2500 हो गया। 2 साल मतलब एन बराबर 2 ईयर, एन बराबर कितना हो गया। और क्या बोलते हैं इसको, पर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब एनुअली फाइंड हो रहा, सॉरी एनुअली हो रहा है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10%। रख दो इसी फॉर्मूले में, देखो ए बराबर हो जाएगा, पी कितना है 2500, 1 आर की वैल्यू कितनी है 10/100 की पावर 2 साल, एन बराबर यही तो होता है। तो ए बराबर 2500, 0 से 0 कट गया, मत काटो इसको, छोड़ो अभी आप नौसिखियां हैं, मत काटिए इसको। 100 प्लस में 10/100 की पावर 2, तो ए बराबर 2500, ये हो जाएगा 110/100 की पावर 2। ए बराबर 2500 मल्टीप्लाई में 110/100 मल्टीप्लाई में 110 में, यही हो जाएगा। आइए इधर लिख देते थोड़ा सा। अच्छा यहाँ 0 0 काट दीजिए, हाई 0 से ई 0, दोनों 0 कट गया, हाई दोनों 0 से हाई दोनों 0 कट गया। तो यहाँ ए बराबर क्या आ जाएगा, 25 गुणे 11 गुणे 11, ए बराबर 25 गुणे 121, तो
तो ए बराबर 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 50 दो 52, कैरी 5, 25 से कम 25, 5 30। अमाउंट कितना आ गया बाबू? चलो एक चीज तो फाइंड हो गई, 3025। अच्छा सी आई, अच्छा एक बात बताओ, अमाउंट क्या होता है? सी आई प्लस में पी, यही तो होता है, नहीं बुझा रहा? तो ए माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा? सी आई। तो ए कितना है? 3025, पी कितना है? 2500, बराबर क्या हो जाएगा? एक तरह से माइनस करो, कितना आएगा? 525 क्या आ गया हमारा? सी आई आ गया। कितना आ गया बाबू? ये 500। कोई दिक्कत है यहां तक? दुख तकलीफ संकट मुंकट हो तो हमारा से डिस्कस कर लो बाबू, नहीं फिर आगे चले। मिटाए? अगला क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट इंटरेस्ट। सब कुछ तो दे रखा है यार, फाइंड करना। हम बता देते इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड करना। सबसे पहली बात तो अमाउंट फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? सीआई फाइंड करना है। बोलो। अच्छा ऑन किस पे भैया? 15625 पे पी बराबर कितना हो जाएगा? 15625। टाइम कितना है? 3 ईयर। बोलो। रेट कितना है? 12%। लिख लो होमवर्क में इस क्वेश्चन को, करके आना। नहीं आएगा तो हम बताएंगे। इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। डायरेक्ट 2 साल का सीआई निकल जाता, मतलब एसआई और सीआई का डिफरेंस निकल जाता है। बट आइए हम बाई मेथड चलेंगे इसको, ठीक है? अभी मिटा दें। देखें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 5000 रुपये 2 साल 9% इंटरेस्ट। ध्यान समझो भैया, पी बराबर कितना है? 5000। टी एन बराबर, फिर से समझो, सीआई में यह एन बराबर ना टी हो जाता है। क्या हो जाता है? टी हो जाता है। समझ में आया ना? अगर आप एसआई लगाएंगे जब भी, तो उसमें एन बराबर क्या हो जाता है? टी हो जाता है। मतलब क्या ये एन और टी दोनों की वैल्यू दे रखी है? कई साल है? 2 साल। रेट कितना है? 9%। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला बताया था, लगाइए। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100। पी कितना है भैया? 5000। आर कितना है? 9। और टी कितना है? 2 बटे में 100। 0 से 0, 0 से 9 दूनी 18, 18 बचे 90। एसआई कितना आ गया भैया? 900 आ गया। कोई दिक्कत? सीआई निकाले। ये तो 2 साल का एसआई हो गया, 2 साल का सीआई निकाल लेते हैं। ए बराबर क्या होता है? पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। पी कितना है? 5000। आर की वैल्यू 9 बटे में 100 की पावर एन कितना है? 2 हो जाएगा। 5000 109 बटे में 100 की पावर 5000 गुणे 109 बटे में 100 गुणे 109 बटे में 100। 109 गुणे 109 करके बताओ हमको कितना आएगा? 1 2 3, ये कट गया। 0 से 0 कट गया। 0 छेड़ना मत बताइए, मैं दशमलव लगाना, ये काम आएगा। तो 5 गुणे 109 गुणे 109 अपॉन में 10। बताओ ये कितना आएगा? 109 गुणे 109। बहुत बढ़िया। 1188 मल्टीप्लाई में 5 बटे में 10। 5 1 का 5, 8 5 40, 4 8 5 40, 4 44, कैरी 4, 5 1 कम 5 4 9, 5 1 कम 5 बटे में 10। ये आ जाएगा 5940.5। कोई दिक्कत? ये क्या आ गया हमारा? अमाउंट आ गया। क्या आ गया बाबू हमारा? अब क्या यहां से सी आई निकाल लें? अच्छा फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर सी आई प्लस में पी
तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस अमाउंट कितना है 5940.5 और पी कितना था 5000 माइनस करो कितना होगा 940 पॉइंट, यही आएगा। हमसे पूछा क्या है भाई ये 2 साल का, ये तो ठीक है एस आई सी आई तो ठीक है ये, ठीक है। हमसे पूछा है बताओ दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2 ईयर का, यहां लिख दो 2 ईयर डिफरेंस एस आई एंड सी आई, तो 940.5 माइनस 900 कितना आ गया 40 पॉइंट, बुझाया कि ना बुझाया। हाँ बाबू, हाँ बताते हैं, बाई ट्रिक बताते हैं। अभी जहां समझ में ना हो किसी को हमरा से पूछ लो बाबू, फिर हम आगे चलें, आगे चलें फिर। बुझा गया ना, आइए बाई ट्रिक देखते हैं, आया बाबू। आइए भैया बाई ट्रिक देखते हैं। बाई ट्रिक एक फार्मूला होता है पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, ये होता है 2 ईयर द डिफरेंस ऑफ 2 ईयर एस आई सी आई, मतलब 2 साल का एस आई माइनस सी आई का, मतलब एस आई माइनस सी आई का डिफरेंस होता है 2 साल का, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है, सीधे सीधे इसको याद रखिएगा। पी की वैल्यू कितनी है 5000, आर की वैल्यू 9, तो 9 मल्टीप्लाई में ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर 100 गुणे में 100, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, यही हो जाएगा 100 गुणे 100, 1 2 3 1 2 3, 9 9 81 गुणे में 5 बटे में 10, 5 एकम 5, 8 पंजे 40 बटे में 10, 40 पॉइंट डॉट चिल। समझ में आया ना, पूरा बोर्डो भर के इतने में आके समेट दो एकरा ठीक है ना। बट आप अभी छोटी क्लास में क्लास 8 में इसको मत कीजिएगा बाबू, ठीक है ना, वरना टीचर अगर इसमें गिवन होगा इजा देख लीजिएगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना, बाद मेथड किए होंगे वो। ये बाई ट्रिक, ट्रिक मतलब इन द सेंस कि एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, एक से आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये कंपटीशन वालों के लिए, ये सी साइड टू साइड दीजिएगा तो वहां पूछा जाता है 2 साल का सी आई एस आई का डिफरेंस, 3 साल का एस आई सी आई का डिफरेंस, ठीक है। हाँ 3 साल के लिए अलग होता है, आएगा तो बताएंगे हम 3 साल का, ठीक है ना, लोड मत लीजिए। अब ये बुझाया, इसको याद रखें, पी आई स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, दाएं जगह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तबियत ठीक नहीं लग रहा, घर जाना है, चलो चल भैया। रत्ना obtained a loan of 25,000 रुपये फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक टू रिनोवेट हर हाउस। रिनोवेट मतलब क्या होता है, अच्छा मतलब एक तरीके से मरम्मत के लिए, अच्छा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनुअल, व्हाट द अमाउंट विल शी हैव टू पे द बैंक आफ्टर 2 साल टू डिस्चार्ज हर डेट। मतलब तुमसे अमाउंट पूछा कितना पैसा वो बैंक को देगी। आओ पहले देखो गिवन क्या क्या है। रत्ना obtained a लोन, 25,000 रुपया का लोन मिला उसको। 25,000 रुपये में कौन सा मरम्मत घर का होता है, इतना तो मिस्त्री लेके चल जाता है। हाँ तो मिस्त्री है तो पैसों लेके उतना चल जाएगा, बाकी सामान कहाँ से आएगा, मिस्त्री हो। छोटी मोटी क्या सिंक बनवाना है घर में है। हाँ ये पेंटर वेंटर का काम होता है। 25,000 रुपये में कौन सा घर में मरम्मत हो रहा है चले पी बराबर कितना हो गया बाबू 25,000। सिंडिकेट बैंक टू रिन्यू हर हाउस इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है भैया 8% पर एनुअल है। व्हाट अमाउंट विल सी हैव टू पे द बैंक आफ्टर 2 साल। टाइम कितना है 2 साल। हाँ हमको फाइंड क्या करना है अमाउंट, दादे फार्मूला से निकल आएगा, निकाल लोगे। निकालना नहीं आएगा तो हम बताएंगे। निकालना घर जाके निकालना, यही सब यहाँ थोड़ी करना है इसे। आगे चले। हाँ
हरप्रीत बारो 20,000 रुपये फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। ओ भाई, सी लेंड इट टू अलार्म एट द सेम रेट बट कंपाउंड एनुअली है। अच्छा आलम, अरे अलार्म पढ़ दिया, अरे बाप हो बाप, अरे आलम है ना, अलार्म पढ़ दिए, बताओ यार। हाँ आलम है वो, अलार्म पढ़ दिया, बताओ। ही सेड, तभी हम सोच रहे हैं ही लेंट टू इट टू अलार्म, ये क्या है आलम, अरे बाप हो बाप, बताओ। चल कंपाउंड फाइंड ही गेन, अब देखो कितना छोटा, इसलिए बोलते हैं भरोसा मत किया करो हरप्रीत उर्प्रीत के ऊपर, ठीक है ना। ये देखो कितना दुखी आदमी है सब, देखना अभी ये देख रहे हो, पैसा ले रहा है, देख रहे हो 20,000 रुपये किस पे ले रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। आलम को दे रहा है, देख रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इतना छोटा है सब। दे रही है, अच्छा दे रही है, ओहो हाँ काट रही है, ठीक है ना। आलम जा रहा है बेचारा जगह छोड़ के, ठीक है ना। भरोसा किया है तो कटना ही है, ठीक है ना। भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हैं चले। अच्छा स्त्री और पैसा ये दुई लोगों के पास होते हैं, दुई मतलब सिंगल लोग पास होते हैं जो ना, जिनके पास शक्ति होती है, ठीक है ना। भगवान शंकर पहाड़ों में बैठे हैं, समझे, लेकिन पार्वती आज तक किसी और के साथ उन्हीं की है, क्योंकि क्या है उनके पास शक्ति है, पुरुषार्थ है उनके पास, ठीक है ना। अगर तुमको हिरन भी चाहिए होगा ना तो अपने प्रिय से चाहिए होगा, ठीक है ना, वरना सोने का लंका भी ठुकरा देती है वो, समझ में आया ना। तो शक्ति पैदा करो अपने अंदर, समझ में आ रहा है ना। आज तो नीले ड्राम में पैक कर दे रही है, शक्ति नहीं है तभी तो कमाओ 5 लाख रुपया महीने, 3 लाख, उनको तो कैसे भाग जाएगी छोड़ के, ठीक है ना। इतना पैसा होता कहाँ है, 15,000 रुपया कमाते हैं, वो में सबको देखना पड़ता है, पहलकी वाली का रिचार्ज कराना पड़ता है, तो दिक्कत ना होता है। चले हरप्रीत बारो कर लिए भैया, देखो ये सब बिजनेस होता है, समझ में आ रहा है ना, ये सब बिजनेस होता है, बिजनेस में कोई फ्रेंडशिप नहीं चलता। हाँ ऐसा है, क्या बात है, तुमको पढ़ाने का जरूरत है। हाँ भैया पढ़ाने का जरूरत है, हाँ चले भैया। पी कितना हो जाएगा बाबू, 20,000, आर कितना हो जाएगा, 12% रेट में 12% दे रखा है, टाइम कितना है, एन बराबर टी बराबर, देखो इसका 2 तरीका है। पहला तरीका सीधा सीधा डिफरेंस निकाल दो, ठीक है ना, क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो, या फिर आओ सॉल्व कर लो, और सॉल्व करते हैं। देखो एफ आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100, 20,000 गुड़े में 12 गुड़े में 2 बटे में 100, 1 2 1 2, 12 24 दूनी 48, कितना आ गया भैया। हाँ बाबू, हाँ चले भाई, एफ आई है ये, ठीक है ना। अमाउंट क्या हो जाएगा, सी आई निकालने जा रहा है यहां से, क्या निकालने जा रहा है, निकालिए। अच्छा एक बात बताओ, चलो छोड़ो एक, अच्छा यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा बाबू, 20,000, हाँ, और प्लस में 4800, कितना हो जाएगा, 24,800, हाँ यही हो जाएगा। आई यहां हो जाएगा P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, P कितना है 20,000, R की वैल्यू कितनी है 12 बटे में 100 की पावर 2, तो 20 0 0 0 112 बटे में 100 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देना, यही आएगा बाबू भैया, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा 20 0 0 0 मल्टीप्लाई में 112 बटे में 100 गुणे में 112 बटे में मल्टीप्लाई 112 करके बताओ क्या आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 2 गुणे 112 गुणे 112, कितना है बाबू 115। ये तुम लोग ऐसा कैलकुलेटर लेके बैठ जाए या फिर इतना तेज बता रहा हमारा मल्टीप्लाई करके, कौन सा मल्टीप्लाई मार रहा,
टेरिक वाला, नॉर्मल वाला मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या बात है, तुम्हारा दिमाग बेचने का लायक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2 एक 3, 2 एक कम 2, कितना आ गया ये? हाँ गलत है 1 2 5, बैला कहीं क्या, यही सब लक्ष्य हमको लग ही रहा था गलत है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 2, 25,088। हाँ आप सही है। पहले जो बता दो उसी आई से कम आ रहा था। भाई एसआई था ना, एरिया एसआई का अमाउंट सही निकाले, छोटा अमाउंट वो कम आ रहा था ऊपर, मतलब सीआई पे भेजिए कम मिल रहा है उसको 2 साल में। गजबे है जब। चले अच्छा, यहाँ अमाउंट कितना हो गया? 25,088। यहाँ अमाउंट कितना हो गया? 24,800। अच्छा, इतना अमाउंट ये किसको वापस करेगी? जो ने पैसे कर्ज लिया था। हाई अमाउंट वो कौन वापस करेगा? हाई अलमो वापस करेगा, क्या करा? हरप्रीतवा को। नहीं समझ में आया? हरप्रीतवा वापस करेगा, ओकरा दोनों से पैसा लिया था। अलमो वापस करेगा हरप्रीतवा को, ठीक है ना? ओकरा से पैसा लिया था तो दोनों अमाउंट वो है ना वापस करेंगे, तो दोनों अमाउंट वो घटा देते हैं, पता चल जाएगा। क्या बात है? 25,088 माइनस में 24,800, 8 8 2 खत्म हो गया। अच्छा 288, छोटा कहीं 288 रुपये के लिए दोस्तों से बेईमानी करा दी है भैला। हर एक गजब छोटा यार तुम। अरे खैर लड़की है, ओकरा लिए 288 रुपये लग रहा हो जैसे करोड़ों में है। और ये गजब है। काहे लगा वो 288 रुपये के लिए नौटंकी करा, शांति से दे दिया होता ओकरा। खैर तो 288 में 3-4 गो चॉकलेट आएगा, 3 गो 2 गो तो आ ही जाएगा। 130 का एक आता है, 13 दूनी 26 है। तुम्हारे वाले के लिए 5 वाला भी आता है। हाँ हाँ 5 वाली रैपर देता है। रैपर वेफर होता है। हाँ हाँ तुम अपने अपने हिसाब से देख लो कितना चॉकलेट किसको दिया सकते हो। लेकिन गलत बात है हरप्रीत बाबू, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बताओ अलमो से तुम 288 रुपये के लिए बेईमानी कर दी। अब ओकरा पता चलेगा, ओकरा तकलीफ ना होगा। एक तो तुम ओकरा फ्रेंड बोलती है, ऊपर से काट लेती है ओकरा। बताओ 288 रुपये के लिए, और तो तब 2 साल में कमाया। देख रहे हो टाइम है इतना, तो ऐसे एक बार कर देती ना, कौन दे के चल जाता। वाह देखो। बोलो इतना पैसे तो ताली बाजार में मिल जाता, 3 जगह बजा देते। चले ठीक है, बिजनेस में कोई भेदभाव ठीक है ना, काटो। बिजनेस इज बिजनेस, ठीक है ना। रिलेशन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। चलिए मिटाए इसको। अच्छा एक फार्मूला बताए थे PR स्क्वायर अपन 100, उससे भी यही आएगा। एक मिटा देते फिर फार्मूलों से बताते हैं बाबू। देखो फार्मूला क्या था? PR स्क्वायर अपॉन 100 का, तो P कितना हो जाएगा? 20,000 गुड़े में R मतलब 12 गुड़े 12, 1 2 3 4, 100 मल्टीप्लाई 100, 1 2 3 4, 1 2 3, 12 12 में 144 गुड़े में 2 बराबर 288। समझ में आया ना? सेम है। सेम मतलब इनसे ध्यान समझना, 2 साल का दिया है ना, 2 साल का डिफरेंस निकालना है। वही डिफरेंस वही तो इनका फायदा होगा। हाई कुछ ब्याज कमाएगा CI वाला, हाई कुछ ब्याज कमाएगा SI वाला, तो दोनों को माइनस करोगे तब भी ना पता चलेगा। अरे तुरंत MCQ तुरंत मारो, समझ में आ रहा है ना। ज्यादा लोड नहीं लेना है हमसे, टीचर को बताना ही नहीं क्या कर रहे हो। टीचर अगर रफ कॉपी पीछे करे तब भी ना पाए कहां से, उसको लगे नकल कर की है। और गलती से कॉपी रफ कॉपी चेक करे, समझे अरे छोटा कहीं का, अरे छोटा, अरे गजब गजबे
देखा बनिए लिख दिया, गजब टोपी बाज आदमी है। समझ आ गया ना? चलो देखो भैया, मनोज नाम का कोई लड़का है, ठीक है ना, डिपॉजिट करता है कितना पैसा भैया? 64,000 रुपये। कहाँ? पोस्ट ऑफिस में। 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल 7.5% पर एनुअल। व्हाट अमाउंट विल गेट द मेच्योरिटी? मेच्योरिटी मतलब होता है कि बदिया में 3 साल बाद ओकरा कितना पैसा मिलेगा, वह बताना है, ठीक है ना। अब यहां जानते हो हाई रेट में डिस्टर्ब करेगा थोड़ा, कुछ ना डिस्टर्ब करेगा, जैसे ही सॉल्व करते वैसे ही सॉल्व करना, ठीक है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए, हालांकि इसकी हम अपना ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। ट्रिक नहीं बताएंगे ना फिर तुम लोग डिस्टर्ब हो जाएगा बाबू। ट्रिक क्या बताना ज्यादा जरूरी है। देखो पहले हम लोग अभी नॉर्मल करते हैं। अमाउंट बराबर क्या होता है? P 1 + R/100 की पावर। P कितना है बाबू? 64,000। बोलो R की वैल्यू कितनी? 7.5%। ठीक है, तोड़ोगे तो 7 दूनी 14 15 आएगा। 15 बटे में 2%, तो 15 बटे में 2 और बटे में 100 की पावर n कितना है भैया? 3 साल। इतना बुझाया कि ना बुझाया ये बता दो, फिर थोड़ा आगे लेके चले। आ गया भैया? आ गया 64,000। 1 + 15 बटे 2 को ना 15 बटे 200 लिख दो। कहा है भैया? दू नीचुआ भेज दो की पावर 3। समझ में आ गया ना? दिया जाएगा 64, और ये क्या लिख दिया मास्टर? 64,000 ये हो जाएगा 215 बटे में 200 की पावर 3। 64,000 गुणे 215 बटे में 200, 215 बटे में 200, 215 बटे में 200। 1 2 1 2। छोटा एक से ज्यादा ना कट रहा। कटेगा? कटेगा कैसे नहीं? बताओ साक्षी, कैसे कटेगा बाबू? अब एक से हाई कटेगा। ध्यान समझो हमारी बात इधर। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 8 जा 64 सीधा कट जाएगा एक से। यहां बच जाएगा 10, यहां बच जाएगा 100। बोलो बाबू भैया, कुछ और काट दें और थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, वरना बुझाएगा ना क्या लिखे हैं। 8 × 215 मल्टीप्लाई में 215 मल्टीप्लाई में 215 बटे में 10 गुणे में 100। है करा 4 से काट दो। 4 दूनी 8 और 4 25 से हमें 25। 4 25 से हमें 25। समझ में आया ना? अगर 5 से काट दो बाबू, 25 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15। फिर एक काट दो 43 आ जाएगा। एक 2 से काट दो 5, ठीक है ना। भाई एक काट दो कितना? 43 है। 43 का स्क्वायर कितना हो, सॉरी क्यूब कितना होगा लाला? 7150। यही आया है 43 का क्यूब। 4 चौके 16 चौके 64। 64,000, हाँ सही है। 40 का क्यूब निकालो। 4 चौके 16 चौके 64,000 आ जाएगा। बाकी 75, हाँ सही तो जाएगा। 3 3 9 3 27। लास्ट में यूनिट डिजिट से भी सही है आ रहा है। चेक कर लो एक बार, रात चेक कर लो जिसको करना हो। ये हमारा से पूछा गया था। 71,507। हाँ भैया शर्मा जी, लगा लो बाबू एक आध मल्टीप्लाई। 2 2 जब 5 कर लो, चलो 3 3 जब 9 ही कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। इतना बच्चे हो तो एकदम सही है। चलिए बढ़िया। ये हमारा देखो करने जा रही थी, रुक गई छोटा कहीं क्या। ये क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना खतरनाक मारा छोटा। 71,000 रुपये लिया। कितना था? 64,000 रुपया। 3 साल में खींच दिया ब्याज हुआ। बहुत ब्याज लगता है। समझ में आ गया ना? क्या वो गलत आ रहा है? हाँ दूसरा देखो बाबू, हमने लिखा 2/3/5। इसको अपॉन 1 लिखे करा ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो 100 लिखा, क्या ये 100 लिखा है? नहीं, 100/1 लिखा है। बेसिक बैच वो लिया कहा था छोटा। फिर भाई बाहरवा का बाहरवा मल्टीप्लाई, अंदरवा का अंदरवा मल्टीप्लाई हो गया। हाँ कहा? यहाँ
1 की जगह 9 आएगा। कौन से चेक कर बाबू, तुम लोग ये लोग बैल है। हाँ समझ है, आधी बतिया बोलता आधी मुंह में रखता। मार भाई 43 43 43। अरे तुम काली जबान तुम्हारा। लो 9 हो गया, सही था, एक 8 डिजिट हो गया आगे पीछे मल्टीप्लाई करने में। चले बुझाया ना बुझाया ही। देखो बाबू, अब थोड़ा सा हम जादू सिखाते हैं, ठीक है ना। आइए जादू थोड़ा सा सीखते हैं हम लोग। हम ना यहां से ना हाई वाला पार्ट वो छोड़ देते, इसके ऊपर का मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये मिटा देते हैं हम, क्योंकि अभी इसी को समझने की आवश्यकता है हम लोगों को। देखो इसको भी छोड़ ही देते हैं, हालांकि इसका कोई काम नहीं लगेगा, बट देख लो। देखो ब्याज कितना है बाबू, 7.5 मतलब 15.5%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 15/200, 5 तिहाई, 5 चौके कितना आ गया, 3/40। अच्छा हमारे पास पैसा कितना था, ब्याज कितना लगा, 3, तो 40 पैसा था, 3 ब्याज लगा, मतलब 43। ये कितने साल के लिए, पहला साल, फिर 40 से कितना दूसरा साल, फिर 40 से कितना तीसरा साल। यही तो करोगे। अगर मल्टीप्लाई मारो, 4 चौके 16 चौके 64, 0 0 0। क्या यही वाली वैल्यू पी, यही तो कितना हो गया, पी हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आ जाएगा, कितना आया, वही आ रहा होगा 7950। अगर ये हमारा प्रिंसिपल है और हमारा प्रिंसिपल भी इतना ही दिया गया, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, आंसर आ गया। अगर आपको यहां से मतलब फाइंड करना कितना सीआई है, तो एकरे में से एकरा माइनस कर देना, पता चल जाएगा सीआई कितना आया। बुझाया ना बुझाया। ये है टिरिक। क्या ही टिरिक है। टिरिक मतलब इन द सेंस हाई ऑन स्टेप, वो यहां लिखे थे, उसको गायब कर, डायरेक्ट हम लोग यहां पहुंच गए। एकरा काटिएगा तीनों को ना, यही आएगा 40 43। ये देखो यहां है 43 43 43, नीचे काटिएगा 40 40 40 आता। ना बुझाया, आगे चलें। चले बाबू, अगला क्वेश्चन ये क्या है। अच्छा यहाँ देखो, थोड़ा सा ध्यान समझना, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ हम आपको समझाएंगे, थोड़ा धैर्य रख के बैठना। ये क्या लिखा है, दिवाकरण डिपॉजिट ऑफ सम ऑफ 6250 रुपया इन द इलाहाबाद बैंक ऑफ 1 साल कंपाउंड हाफ ईयरली एट 8% एनुअल। ध्यान रखिएगा, रेट आपको जब भी दिया जाएगा बाबू ना, ऊपर एनुअल ही होगा। कैसा होगा, ठीक है ना। आपको उसे अगर महीने में कन्वर्ट करना है, ईयर में कन्वर्ट कर, जैसे भी कन्वर्ट करना, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तो चल जाइएगा, ठीक है ना। तो अगर रेट दे रखा है ईयरली और फिर बोल रहा है भेजिए हाफ ईयरली लगाया जा रही है। अब ध्यान समझो, हम 1 साल टाइम दे रखा है, ध्यान समझना। 1 साल बराबर 8%, तो 12 मंथ बराबर 8%, तो 1 मंथ बराबर 8/12%, तो 1 मंथ बराबर 1/। बुझाया कि ना बुझाया। अच्छा हाफ ईयरली मतलब 6 महीने, तो 6 महीने बराबर को कई परसेंट, 6/4%, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई मतलब 3/। अब ध्यान से मेरी बात समझो, हाफ ईयरली तो काउंट हो रहा है, लेकिन बताना कितने साल का है, 1 साल का। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ में। अच्छा एक बात बताओ, तुम 1 साल में पैसा दे रहे हो 8% के हिसाब से, तो कई बारी पैसा दोगे, कहां है, फिर से 1 साल में पैसा दे रहे हो 8% के हिसाब से, कितना बार पैसा दोगे, 1 बार दोगे, नहीं भैया। लेकिन अगर तुम 3/10
2% के हिसाब से पैसा दे रहे हो, 3/2% के हिसाब से हर 6 महीने में पैसा दे रहे हो, तो एक साल में कई बार पैसा दोगे? 2 बार पैसा दोगे ना। बुझाया? यही समझना पड़ता है। हाफ ईयरली दे रखा है तो जो नहीं रेटवा दे रखा है करा हाफ ईयरली काउंट करो, ठीक है ना। समैया को ना जो हाफ ईयरली समैया दे रखा है, अब साल भर में 2 बार देना पड़ेगा, तो टाइमिया 2 साल कर देना। नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं आया पहले बताओ, फिर समझाया इसको। बाबू लेट आए हैं आप, क्लास में टाइम से आइए। आधे लेक्चर बीतने के बाद आप पहुंचे थे क्लास में। एक तो हमारा इन्हें समझ में आता 3 बजे का टाइम होता, तुम लोग 3:30 बजे चल कहां आता। ऊपर से क्लास भी लेट स्टार्ट हुई थी, 15-20 मिनट, 20 मिनट क्लास लेट, 25 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई थी। वो तो अच्छा हुआ फिर भी तुम टाइम से आए हो। 3 बजे क्लास स्टार्ट, तब कुछ ना बुझाता तो अब तक हम 12-13 नंबर क्वेश्चन पहुंचे होते। लेट आएगा, उसके बाद बोलेगा समझ में ना आया। क्या समझाया तो रहा इमाम? खैर फिर से समझने का प्रयास करो। देखो, 1 साल बराबर 8%, बोलो तो 12 मंथ बराबर 8%, बोलो भैया। तो बटे में 2 और बटे में 1 मिनट रुक जाओ, तो गलत हो गया क्या ये? 12 महीने बराबर 1/4 दूनी 8, और ये कैसे 1/4 कैसे आएगा बैलो काटने के बाद? गजबे यार, हम सोच रहे छोटा एरिया देखो 4% आ रहा है। बताओ होगा समझ में ना, फालतू में डांट दिए उसको। चले 1 ईयर बराबर कितना हो जाएगा? 8%, तो 12 मंथ बराबर 8%, तो 1 मंथ बराबर 8/12%, 1 मंथ बराबर 4 दूनी 8, 4 तिहाई, ये होगा ना 2/3%। तो 6 महीना बराबर 2/3 मल्टीप्लाई में 6%, 3 दूनी कितना आ गया? अच्छा एक बात बताओ, 6 महीने में कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है? 4% के हिसाब से। तो अगले 6 महीने में कौन है परसेंट के हिसाब से? 4% के हिसाब से। मतलब उस सलिया भरे में 2 बार पैसा देगा, 6 महीने 2 बारी में पैसा देगा, 2 बारी पैसा देगा, तो 4% 2 बारी देगा ना। बुझाया? बढ़िया। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यही तो कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट तो देख लेना अपना, ठीक है ना। अब देखो यहां पे 1 ईयर बराबर 8%, तो 6 मंथ बराबर सीधा सीधा हम 4% लिख देते बाबू, क्योंकि अभी हम समझा के आ चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा टाइम कितना हो जाएगा फिर? 2 ईयर, नहीं समझ में आया? अच्छा 2 कहां हो जाएगा? 6 महीने 2 बार ही दे रहा, तो टाइम ये कितना हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। समझ में आया ना? बुझाया? तो a बराबर P 1 + R/100 की पावर, P की वैल्यू कितना है बाबू? 6250। 1 R की वैल्यू कितनी है? 4%, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 2, तो 6250 मल्टीप्लाई में 104/100 मल्टीप्लाई 104 में, कोई दिक्कत? 6250 को क्या तुम, सॉरी 6250 ही लिखो भी यार, अगले स्टेप हम तोड़ते हैं। 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 गुणे 104 गुणे 104 में 100 मल्टीप्लाई में 100, ऐसा लिख सकते हो बाबू। 25 चौके, यहां तक कोई दिक्कत? अब इधर देखो, यहां लिख दो 104 गुणे 104 गुणे 10 में 4 गुणे में 4, हेकरा काटो, 4 दूनी 8, 2 10, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 2 10 26, तो 26 गुणे 26 गुणे 10 कितना आएगा? 676। ये हमारा क्या आ गया? अमाउंट आ गया। क्या आ गया बाबू? हमारा निकालना क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना था? ए बराबर क्या होता है? P प्लस में SI, तो 7660, सॉरी 6700, अरे कुछ बोलते हैं 67 को 76 बोल रहे हैं, बताओ गजब। हाई कितना है? 6250 प्लस में
फिर फूंक के आया। सीआई एक हरियाँ भेज दो, 6760 6250 बराबर क्या आ जाएगा? सीआई कितना आएगा बाबू? 510। 510 बराबर क्या आ गया हमारा? सीआई आ गया। इलाहाबाद बैंक वाले लूट लिए एक साल में 510 रुपये। कितना दिए थे बताओ? साढ़े छह हो जाना, मतलब 6,062 दिए थे। 6,6200 गजबे बेइज्जती है। 6,250 रुपये देके 510 रुपये ब्याज कमा लिए। बुझाया ना बुझाया बाबू? पहले ही बताओ, हाई वाला कॉन्सेप्ट बुझाया कि ना बुझाया? मेन यही दिक्कत होती है बाबू, यही कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होती है। ये बुझा गया ना, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये ना बुझाया फिर चल जाओगे। समझ में आया? आगे चले। हाँ, कौन सा ट्रिक? हाँ तो 4% देख ले बाबू एक रहा। वही तो 25 से 26, 25 वहां पे हुआ भी है। 25 से 26, 25 से 26 ये हो जाएगा 625, ये हो 676। इसकी वैल्यू दे रखी 6250। कट गया आंसर कितना आ गया? 10। इजी ले जाएगा 7 माइनस कर दो एक से 510। ना बुझाया? आगे चलो फिर। आगे ये पहुंच गया क्या? अच्छा है 1.5 साल वाला आ गया। ओहो आओ 1.5 साल वाला देखते हैं। ठीक है 1.5 साल वाला दिक्कत नहीं बुझाए करा। देखो अच्छा 1.5 साल वाले में कितना बार ब्याज देगा बाबू? अगर हाफ ईयरली दे रहा है तो 3 बार। अरे 6-6 महीने करके 3 बार ना देगा बाबू। 10% रेट है तो 6 महीने का 5%, 1 साल का 10%, 6 महीने का 5%। अगर 6 महीने का 5%, 5%, 5%, 5%, 15%। ये पड़ाका मारेंगे। ISI कर रही है, हर बार में 5% देगा, 3 साल तक देगा। ना बुझाया? देख लो फिर तो रेट कितना हो जाएगा बाबू? 5%। अच्छा इधर देख लो, 1 साल बराबर 10%, तो 12 महीने बराबर 10%, तो 6 महीने बराबर 5%। बोलो 6 महीना करके 3 बार ही देगा, क्योंकि 1.5 साल का देना। टाइम कितना दे रखा है? 1.5 साल। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 ईयर। ना बुझा रहा? तो a बराबर क्या हो जाएगा? P 1 + r/100 की पावर p कितना बाबू? 16,000। r की वैल्यू 5/100, n की वैल्यू 3, क्योंकि 1.5 साल तक जा रहा है ब्याज। ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं? है 3 वाला और 5 वाला। 0 0 0 105/100, 105/100, 105/100, 1 2 3, 1 2 3। बोलो यहां लिखो 16 × 105 × 105 × 105 बटे में 10 गुणे में 100। बोलो 4 चौके 16, 4 25 हम में 100, 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 2 पंजे, यहां गया 21। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। 9261 मल्टीप्लाई में 2 2 एकम 2, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5, 9 दूनी 18, 18,522। ये क्या आ गया हमारा? अमाउंट आ गया। पूछा क्या था? Michael Bauer, the foreign company of currently half yearly, what amount money will discharge from the debt after 1.5 साल? 18,522 रुपये। ना बुझा रहा? आगे चले। हाँ 11 भी आ गया भैया। ठीक है ना? 6,000 रुपया 2 साल के 9% पे एनुअल या कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली बताना। अरे 2 साल 9%, 6,000 रुपये बताना क्या है? 6,000 रुपये फॉर 2 साल 9% पर एनुअल या कंपाउंड एनुअली। अरे बताना क्या है बैला को? CI वाई फाइंड करना है क्या?
हाँ बाबू, अमाउंट फाइंड करना है। अच्छा, अमाउंट और सीआई दोनों फाइंड करना है बाबू। अमाउंट और सीआई बताना, बता नहीं दोगे? ये क्या है? पी। ये क्या है? ये क्या है? हो गया, पहले ए फाइंड हो जाएगा, फिर सीआई फाइंड हो जाएगा, क्वेश्चन है खत्म हो गया। आत्महत्या कर लिया बेचारे ने। यहां देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? लो, यो आत्महत्या कर लिया। आगे चलो, ये भी आत्महत्या करने के प्रयास में है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे एक्सरसाइज में मजा आता है क्वेश्चन कराने में ना। ये क्या है? ये क्या है? लो, फिर आत्महत्या हो गई। ये क्वेश्चन देख लो बाबू, ठीक है ना। यहां पी हल्ला करके रखा, कुछ नहीं। आई 2 साल 6 महीने को 2.5 साल लिख दो, 2 सही 1/2, लेकिन तब वो थोड़ा जीवन में दुखी आएगा, क्योंकि वो 2.5 साल है। अब थोड़ा 2.5 साल का फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड कैसे करेगा 2.5 साल का? हाँ, करोगे कैसे? करके दिखाओ एक बारी। तुम लोग करो, तब तक हम इंस्टाग्राम देख लेते हैं, थोड़ा सा एक आध रील देख लें। बहुत ही दिन हो गया रील देखे हमरा। हुआ भैया? कितना आया? भाई ट्रिक कर रहे हो, उससे कर रहे हो? ट्रिक कोई इससे नहीं, ट्रिक से तो बता आ जाएगा आंसर। ट्रिक से यही कर रहे होगे बाबू। हाई 2 साल है, 12% ले लिए, 6 महीने वाले में 6% ले लिए, यही करके कर लियो। अरे तुम लोग चलाक। हाँ 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 भैया। रामायण खत्म हो गई, सीता किसका बाप था? समझ में आ रहा है ना। एक बार हम लोग की क्लास में कोई लड़का था, ठीक है ना, एक टीचर थे संस्कृत के, ठीक है ना। तो भार्या का मतलब पत्नी होता है, भार्या का मतलब पत्नी होता है संस्कृत में। तो उन्होंने ना उससे क्वेश्चन पूछा कि रामस भार्या का आसित, मतलब राम की पत्नी कौन थी? बोला रावणा। और क्लासिया में सबसे पहले हाथ उठाया था, हम बताई मास्टर, हम अकेले बताए, पूरा क्लास ना बताई। बोल बाबू, रावणा। समझ में आया ना। और ये ऐसा ऐसा आंसर देता था ये लोग। बाद में पता चला ना, भार्या का मतलब वो दुश्मन समझ रहा था। तो राम का दुश्मन कौन था? समझ में आया। भार्या का मतलब पत्नी होता है। अरे चचा, पचाए पे है, यही होता है रामस भार्या का आसित रावणा। देख बाबू, अब देखा, एक बाई मेथड चलते हैं, टेरिगुरिक से तो आ ही जाएगा। बाई मेथड देखो बाबू, पी कितना है? 62,500। टाइम कितना दे रखा है? 2 साल 6 महीना। अच्छा, 2 साल 6 महीना का मतलब क्या हो जाएगा? एक तो 2 साल
दूसरा आधा साल, यही दे रखा है। एक काम करते ना, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अलग निकाल देते हैं, ठीक है ना, हेकरा अलग काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। ए बराबर होता है P 1 + R/100 की पावर, P कितना है बाबू, 62,500। R की वैल्यू कितनी है, 12%। देखो ना, लिखो 12/100। अच्छा, N की वैल्यू कितने लेंगे, पहले 2 साल ले लो, 2 साल, ये तो खत्म हो गया, समझ में आया। अच्छा, यहां ध्यान समझना, अगर 1 साल बराबर कितना परसेंट है, 12%, तो 6 महीने बराबर कितना हो जाएगा, 6%। अच्छा, क्या ये 6 महीने जब हम काउंट करेंगे ईयरली के हिसाब से, तो क्या ये 6 महीने अपने आप 1 साल होगा इसके हिसाब से, नहीं समझ में आया। तो यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 + 6/100 की पावर 1। कहां है भैया, क्योंकि हमने इसको हाफ कर दिया, ये भी हाफ हो गया, तो 62,500 ये हो जाएगा 112/100 गुणे 112/100 गुणे 106/100। समझ में आ कि नहीं है, हाई दोनों जीरो से, हाई दोनों जीरो, 25 55 में 625, 25 चौके 25 चौके, भाई कटेगा 4 दूनी 8, 3 11 बार कट जाएगा 32 बार में। और ये 32 बार में कैसे कटेगा बाबू, 4 दूनी 8, 3 11 8 से 24 बार में कटेगा। ये कितने बार में, 24 24 24 मल्टीप्लाई 24 कितना होता है, 576। तो 576 मल्टीप्लाई में 106 करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। कितना, 61056। अरे वो अलग चौपट हुआ पड़ा, कहीं मिसप्रिंट हुआ है क्या। एक बार इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना, नॉर्मल मतलब इधर से फोन से करना, एक बार 576 गुणे 106 करना फोन से, कितना आ रहा है, कैसे भैया, एक बार चेक करो, ये सही है। ओहो, तब भी हम सोच रहे कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुआ हमारा से। कितना आएगा, हाँ 8310। अब ना सही है बाबू, पूछा क्या था हमसे, कंपाउंड पहला ए आया ही हमारा से CI पूछा है, तो CI बराबर क्या हो जाएगा, A - P, तो 83 104 - 625 00 कितना आ रहा है, हाँ 2060 20,604, देख लो, हाँ सही है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, बाकी जो होमवर्क दिएगा उसको लगा के आइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।